अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं हूं आपका अफजल खान, दुबई यूएई से। और ये है मिसेस अरूज अरूज खान जी। व्यूअर, आज आपके लिए एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। अभी मैंने मैडम को नहीं बताया है क्योंकि इनमें ये क्वालिटी है। जो बिजनेस हम चूंकि काम करते हैं, सालों से कर रहे हैं, तो जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा या बात करने लगता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको एक्सपीरियंस है। तो वो बिना बताए, बिना सिखाए, बिना पहले को प्रिपरेशन करने के वो हमारी गाड़ी चल जाती है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जनाब बात करेंगे, लेकिन रुकिए, बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट होती है कि ये आपका चैनल है। मैं हमेशा कहता हूँ, वाकई मैं दिल से मानता हूँ आपका चैनल है। और आपने ही 30,000, ये ड्राई सब्जेक्ट है, खुश्क मजमून है। और जो जिस तरह की वीडियो होती है वो तो दिनों में लाखों में पहुंच जाती है, लेकिन बिजनेस वीडियो को जो बहुत ज्यादा सीरियस लोग देखते हैं, जिन्होंने बिजनेस करना है, तो वो अगर 30,000 पे पहुंच गया है, 30,000 सब्सक्राइबर, तो ये सबसे पहले अल्लाह का करम। और उसके बाद सब आपके चाहने वालों का, आप इंडिया इंडिया से हो, आप बांग्लादेश से हो, आप यूरोप से हो, अमेरिका से हो, ये वर्ल्ड वाइड जो है ना, ये यूट्यूब जो है ना पूरी दुनिया में है। आप चिल्ली से भी हमें कॉल लोग करते हैं, मैसेज करते हैं, अमेरिका, कनाडा, कहाँ इंडिया, कहाँ पाकिस्तान, चाइना, जापान, सब जगह, कोरिया से हमें मैसेज आते हैं, अफ्रीका से। तो ये बहुत बड़ी गुड लक हमारी। और देखते तो हमें लाखों लोग हैं। अभी तक मुझे ज़ाती तौर पे हमारे चैनल को कोई 20 लाख के करीब लोग देख चुके, 20 लाख, 20 लाख। लेकिन सारे सब्सक्राइब करें तो फिर तो मौजा ही मौजा। तो सब्सक्राइब नहीं लोग करते, वो देखते हैं फिर सीरियस लिया या नहीं लिया, लेकिन वो कहते हैं टाइम वेस्ट होगा। हालांकि करना क्या है, टिक करना है और प्रेस करना है, उंगली से काम प्रेस करना, सब्सक्राइब हो जाता। तो फिर भी बहुत बड़ी मेहरबानी। तो आप जो भी हमारी वीडियो देखे, बिजनेस की वीडियो है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो मैडम आज मैं बात करूंगा, इतना जबरदस्त बिजनेस है दुबई में, खास तौर पे यूएई में। हम दुबई की बात चूंकि ज्यादा करते हैं, हम लोग दुबई में सेटल हैं और दुबई का बिजनेस बनाते हैं। कोई भी लाइसेंस आपने बनाना, फ्री जोन हो या आपका मेनलैंड हो। तो आज बात होगी, पहले मैं बता दूं कि क्या करना है। सबसे पहले मैं ये बेस बनाऊं कि यहाँ पे 1 करोड़ आबादी पूरे यूएई की है। आपको पता होगा 1 करोड़ आबादी पूरे यूएई, 4 से 5 करोड़ टूरिस्ट आता है माशाल्लाह। और 4-5 करोड़ में से 90% टूरिस्ट किधर आता है? हादा दुबई। तो बाकी जगहों में जाते हैं, लेकिन हादा दुबई में सारा टूरिस्ट आता ये है। हाजा दुबई मत भूलिए। यस, हादा दुबई। हमारे जो भी क्लाइंट आते हैं ना, हमें उन्हें कहते हैं यार सबसे पहला सबक सीखना है कि हादा दुबई। वो कहते हैं ये क्या? मैं कहते दिस इज दुबई। तो हादा दुबई। तो इस जहाँ पे इतना टूरिस्ट आता है, वहां पे टूरिज्म का काम बहुत है। टूरिज्म में क्या क्या काम है? आपको ट्रेवल एजेंसी, आज उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारी इससे जुड़े हुए लोग, होटल जुड़े हुए हैं, इससे ट्रेवल एजेंसी जुड़ी हुई है। टूरिज्म आज डिपार्टमेंट टूर से लेके जाते हैं, वो जुड़े हुए हाँ, हैं। आज बात करेंगे कि जाना कैसे, कार से जाना है, बस से जाना है। तो आज बात करें रेंट ए कार। रेंट ए कार का यहाँ पे इतना बिजनेस है, इतना बिजनेस है, इतना बिजनेस है। और इसमें मेरा जाती एक्सपीरियंस, मैं चूंकि फ्रूट वेजिटेबल की जब बात करता हूँ, 30 साल मैंने यूरोप में खुद एक्सपोर्ट किया। और 96 में, हमेशा बताता हूँ, 1986 में, 1986 में कराची से सबसे पहला शिपमेंट यहाँ हादा दुबई में मैं लेके आया था। उसके बाद यूरोप गए। तो पाकिस्तान में जब मैं लाहौर में सेटल हुआ, कराची से वापस लाहौर में, ये ऊपर वाले का निज़ाम है, जहाँ जहाँ आपका टाइम लिखा है, इतने साल यहाँ रहने, इतने साल यहाँ रहने, हमें नहीं पता, लेकिन उसने प्लान किया हुआ है। तो लाहौर सेटल हुए, तो लाहौर में मैंने रेंट ए कार किया था। आज भी नाम कोई लेता होगा, गरनाता रेंट ए कार और गरनाता मोटर्स। मोटर्स में क्या होता था? यूज सेल परचेज थी यूज कार की, यूज गाड़ियों को, पुरानी गाड़ियों। और ये रेंट ए कार किया था 33-34 नई गाड़ियों के साथ। ये सब होंडा थी, होंडा सिविक, होंडा छोटी होंडा सिटी है, और उस वक्त विड्स होती थी, नई आई थी, कल्टस थी, छोटी और थी, क्या ना, अल्टो, अल्टो थी।
तो ये इसमें भी एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आ जाए दुबई के अंदर, यहाँ पे जो वहाँ हमें बंद कर दिया, वो काम क्यों बंद कर दिया कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ पे एक भी प्रॉब्लम नहीं होती, सवाल ही पैदा ना होता। यहाँ आज तक सुना ही नहीं है। यानी एक तो ना आपने देखा ये हो गया ये हो गया, कभी मैंने यहाँ दुबई की लाइफ में सुना ही नहीं। मतलब सुना क्या है, डाका नहीं पड़ता, कार को ले गया डाकू नहीं होता, आपको कोई गाड़ी किराए पे ले गया वापस नहीं लाया ये नहीं होता। हमारी कई एक दो गाड़ी में मर्डर हो गया, कोई लेके गया किराए पे, उसकी कोई किसी से दुश्मनी थी, वो उसको जनाब मार गया, ये काम नहीं होता। और 6-8 महीने गाड़ी बंदा पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, गाड़ी थाने में रही, और थाने से गाड़ी नहीं आती, वो उसका पिंजर आता है, वो टायर गायब और टेपें गायब और सीटें गायब। तो माशाल्लाह फिर क्या कह सकते हैं, हमारा सिस्टम ऐसा। लेकिन तो हाजा दुबई में ये सब होता है। हाजा दुबई में ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये सिक्योर तरीन काम है। आपने प्रैक्टिकली ये बना है, मैडम यो लाइसेंस बताएंगी आपको कितने का बनेगा। मैं थोड़ा और डिटेल बता दूं। प्रैक्टिकली लाइसेंस में आएंगे, लाइसेंस बनाएंगे आप, सिंगल ओनर कंपनी बनानी है आपने, गाड़ियां आपने 4-5 गाड़ियां रखें। मेरा ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं है कि आपने कितनी गाड़ियां रखी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन पुरानी नहीं होनी चाहिए 5 साल से। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 4-5 गाड़ियां एटलीस्ट आपके पास हो, 2-3 साल पुरानी भी रख सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ खटारा तो है ही नहीं, खैर 10 साल पुरानी गाड़ी भी देखेंगे आप कहेंगे यार ये तो नहीं 10 साल पुरानी। तो 4-5 गाड़ियां 6 गाड़ियां रखने का मैडम ये मैं कह रहा हूँ कि उससे आपका सर्कल चल जाएगा, रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपको एक ड्राइवर रखना, आपके पास 20-30 गाड़ियां भी हैं तो 1-2 ड्राइवर आपने रखने। यहाँ पे 90% ज्यादा, मैं 99 अगर कहूँ तो भी कह सकता हूँ, 99% गाड़ियां जाती हैं सेल्फ ड्राइव। कोई ड्राइवर वाला कोई होगा, इवन गोरे आते हैं गाड़ी ले लेते हैं, कोई रशियन आया किसी अरब कंट्री से, कोई पाकिस्तान से, कोई उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, वो कहते हैं एयरपोर्ट में फलानी फ्लाइट है मुझे गाड़ी भेज दे। वो जाके जाता है एयरपोर्ट पे, वो लिख के पेपर, वो जो बोर्ड है उस पे लिखाता है अफजल खान आ रहा है, वो उसको गाड़ी चाबी दे आता है। और जाते हुए क्लाइंट कहते हैं जी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, ये एयरपोर्ट से गाड़ी आप पिक करवा ले। उस वक्त आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ड्राइवर की, अदरवाइज 99% सेल्फ ड्राइव पे गाड़ियां जाती हैं। कार्ड आपको टैग करवा देते हैं, पेमेंट एडवांस आ जाती है। कोई गाड़ी में कुछ मिसहैप हो गया, मिसहैप लाइन कोई मार गया, कोई किसी को कानून का समझ नहीं आई तो फाइन पड़ गया, तो सब वो पे करते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके पास है। तो इसमें सपोज आपने ये गाड़ियां लेके 5-6 या बढ़ा ली, आपने रेंटे कार बना लिया, तो इसमें अंदर क्या बिजनेस होता है, अंदर जो होता है कि मैं 7-10 गाड़ियां लेके बैठा हूँ, मेरे पास डायरेक्ट सपोज नहीं क्लाइंट आया, तो और जो मार्केट में लोग बैठे जिनको पता है अफजल खान रेंट कार कर रहा है, मैडम अरूज रेंट कार का काम कर रही, वो पूछेंगे भाईजान आपके पास गाड़ी है? यस है। वो ड्राइवर आपके पास है तो आप उसे भेज देंगे या वो मंगवा लेगा। तो मैं इसमें जरा जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास 10-15-20 गाड़ियां हैं, लेकिन वो दूसरों ने ली हुई है, किसी ने 4 ली हुई है, किसी ने 3 ली हुई है, किसी ने 5 ली हुई है। तो वो सुख की नींद, सुख से पैसे कमा रहे हैं मंथली। अच्छा, इसमें एक और बात मैडम है, सपोज मेरे पास 15 गाड़ी है, मैंने आपको अगर 5 आपको दे दी, 4 उसको दे दी, 3 इसको दे दी, तो वो यहाँ पे अच्छा दूसरा ईमानदारी से काम होता है। तो वो जो कमाएगा ना, सपोज वो 10,000 महीना कमा रहा है आपकी गाड़ियों से, एक मिसाल दे रहा हूँ, 70% मेरा, 30% उसका जो मैनेज कर रहा है, जो गाहक ला रहा है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा रेशो है। ये मैंने मान लो 5 उसको दी हुई है, 5 उसको दी हुई है, 4 उसको दी हुई है, 3 उसको दी हुई है, हमारे अपनी फैमिली मेंबर में 2-3 लोगों का ये काम है। तो इस तरह भी बड़ा सुकून से काम है, लेकिन अंडर लाइसेंस। अब ये नहीं कि आप गाड़ी खरीद के दे दो, वो सिक्योर नहीं है। अंडर लाइसेंस कंपनी आपने बनानी है, अंडर लाइसेंस काम करना है। आपको 2-4-6 महीने जब समझ आ जाती है
तो ये 100% सिक्योर बिजनेस है। वर्स्ट कम वर्स्ट क्या है, एक्सीडेंट भी होता है तो गाड़ी 100% सिक्योर इंश्योर्ड होती है, तो इंश्योर्ड होती है, तो इंश्योर्ड का मतलब अब सिक्योर हो आप गया। सिक्योर है। अब इस लेवल पे आप नहीं जाके, जिस तरह मैं कह रहा हूँ 4-4, 5-5, 2-2, 4, तो आप बैठे घर में सुकून से आप काम कर रहे हैं। अपने भी आपको ऑफिस बना लिया है, आपको कॉल आती है, 1-2 ड्राइवर आपने रखने, आप एयरपोर्ट पे भेज दिया, एयरपोर्ट से ले ली गाड़ी। तो ये इतना जबरदस्त बिजनेस है, सिक्योर बिजनेस है। चोरी होती नहीं है? होती नहीं है होती। चोरी नहीं होती, उसमें गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं इन होता, केस अगर होता है, बहुत रेयर। बहुत कम एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, 0% नहीं कहूंगा, लेकिन उसके करीब करीब, तो इंश्योर्ड है गाड़ी। और उसके बाद कोई हमारी, मैंने पुरानी एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत पुरानी, तो उसमें हमारी गाड़ी रेंट पे गई जनाब, मैं फिर रिफ्रेश करता मेरे प्यारे चाहने वालों को, नई ब्रांड न्यू गाड़ी। तो गाड़ी वापस आई तो मेरा मैनेजर कहता है, सर जी ये तेल निकल रहा है, इसमें से गाड़ी लीक हो रही, टैंकी लीक हो रही, तेल की टैंकी। तो मैंने कहा यार नई गाड़ी है, कोई मेरा 15 दिन हुए थे। तो वो मैनेजर चेक कराओ, हमने, वो मेरा मैनेजर गया रैंप पे जाके गाड़ी चेक करवाई, गाड़ी ऊपर चढ़ाई तो टैंकी बदली हुई थी जनाब। टैंकी बदलने के लिए, चुराने के लिए उसने 2 दिन के लिए रेंट पे गाड़ी ली, और उसकी गाड़ी कोई होगी, उसकी टैंकी लीक हो गई है, पुरानी होगी, उसने हमारी टैंकी उतार के अपनी टैंकी लगा के गाड़ी में वापस दे गया। बाद में लंबी स्टोरी है। तो इस तरह होता है। अच्छा, टायर भी लोग बदल लेते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं होता है जो ये सारे आपको, कोई टायर बदल ले, कोई टेप निकाल ले, कोई सीट कवर बदल ले। वो हालांकि चेकलिस्ट जो पेपर देते हैं ना गाड़ी को, हर चीज पे टिक करते हैं, ये था ये था, या वहां भी है। लेकिन ऐसे ऐसे काम जो, अब टैंकी बदल ली, हाँ, टायर तो लोग बड़ा बदल ही जो लेते हैं। टेक्निकल बंदा होगा वही बदलेगा। हाँ, तो वो टेक्निकल, टेक्निकल तो हम हैं, टेक्निकल बहुत है। तो ये चीजें सारी मैंने बता दी। रेंट कार का जबरदस्त काम है। तो बाकी इसकी लाइसेंस की जब कैसे बनाना है और इसकी डिटेल क्या है, उसमें 1 वीजा मिलेगा, 2 मिलेगा, मैडम आपको बता दें। वो तो डिपेंड करता है कि आप कितने लोग ये लाइसेंस लेना चाह रहे हैं। अगर 2 लोग हैं, लेकिन आज के रूल के मुताबिक सिर्फ एक ही वीजा इन्वेस्टर या पार्टनर को मिलता है। अगर आपके मेमोरेंडम में 2 पार्टनर या 3 पार्टनर भी हैं, तो आपको सिर्फ एक ही वीजा मिलेगा, जो आज के लॉ के मुताबिक। मतलब आजकल कह सकते सिंगल इन्वेस्टर, सिंगल ओनर वीजा, सिंगल ओनर कंपनी, सिंगल इन्वेस्टर वीजा ही लेते हैं। सिंगल ओनर कंपनी आजकल कंपनी बन रही है, 2 लोगों के साथ नहीं बन रही। और फिर वो इनिशियल ट्रेड नेम, मेमोरेंडम, ये सारा। लेकिन इसमें एक है, जो आपका वर्चुअल ऑफिस है वो प्राइवेट होना चाहिए। एक होता है ना, नॉर्मल ऑफिस ले लिया जाता है, वो जैसे बिजनेस सेंटर में, या आपका कोई फिजिकल ऑफिस है वो लग सकता है, या प्राइवेट ऑफिस लगेगा, फिर आपका ये तो लाइसेंस 1000-15 वर्चुअल ऑफिस मान लो हम 3-3.5 का अगर एवरेज कहते हैं, तो ये 1000-1500 जरा महंगा होता है, क्योंकि बड़ा लाइसेंस है ये, फिर छोटा इसमें एक लाइसेंस और नहीं, चीज बड़ा है कि आरटीए की अप्रूवल लेनी होती है आपको। इसके बाद वही 25 से 26,000 27,000 दिरहम तक आपका ये लाइसेंस बन जाता है। आरटीए अप्रूवल भी जरूरी है। जरूरी है। रोड ट्रांसपोर्ट इसका सो भी सिस्टम है जैसे हमारे मुल्कों में, तो आरटीए की अप्रूवल भी। तो इस तरह टोटल जब आपके कॉस्ट पड़ जाती है 1 वीजे के साथ, तकरीबन 25-26,000 दिरहम तक खर्चा आ जाता है अप्रूवल के साथ। अप्रूवल के साथ। और वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस मेरा ख्याल कैलकुलेशन वो देखे ना, तकरीबन आपका 16-17 हजार, क्योंकि हम लोग ये एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, तो हम बातचीत इस अंदाज में करते हैं कि अगर कोई मिस्टेक है तो आपको आपस में जब बात करेंगे आपको भी समझ आ जाएगी। 16-17 हजार का लाइसेंस ठीक है, 4,000 का तकरीबन वीजा। ये 100% नहीं है, लेकिन 19-20 अप डाउन तो होता है। 16-17 और 4 कितना हो गया? 21,000 21,000। और ये जो हमने कहा आरटीए के अप्रूवल तकरीबन कोई 2,500-3 हजार की, 20-21 हो गया। और 5-6-4-5 हजार का 26-27,000 में ऑलमोस्ट हो जाता है। 30,000 लेकिन आप बजट 30,000 का रखें, 29-30,000 इसमें लग जाना है। आरटीए की अप्रूवल, 1 साल का लाइसेंस, आपका वर्चुअल ऑफिस जो बेहतर प्राइवेट ऑफिस है, ये मिला के हमारे सर्विस चार्जेस सारे, ये टोटल इसमें आ जाता है मैक्सिमम 30,000। अब इसमें आपका जो है हर चीज कवर होगी, एक वीजा भी कवर होगी। आपको कोई मुलाजिम चाहिए होगा,
ग्रेजुएट हो मुलाजम तो आउटसाइड कंट्री अगर बैठा तो वीजा मिल जाता है। इनसाइड भी लोग कहीं लेकिन से ये अरेंज रिस्ट्रिक्शन हो सिर्फ जाते हैं। ना पाकिस्तान के लिए कि ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, लेकिन इंडियन अगर में आप आप रख सकते इंडियन हैं, नेशनैलिटी के एम्प्लॉय अफ्रीकन रख रखते हैं तो सकते उसके हैं। लिए इतनी जरूरी नहीं होती। या और यहाँ पे लोकल इनसाइड कंट्री कहीं कोई भी है इनसाइड को उसका बहुत वीजा लोग लग मिल जाता जाते हैं उनको, जैसे कि कोई कैंसिल वीजे पे है या किसी अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ले सकता है इस तरह। है। और उसके बाद मैं रिपीट कर दूं, कोई कंडीशन नहीं है कि आपने कितनी गाड़ी रखनी है, आपने 10 रखनी है, 5 रखनी है। बहुत सारी मार्केट में खबरें हैं जी इतनी गाड़ी रखनी है, और ये खबरें हैं जी आपने इतनी पुरानी रखनी। हाँ, ये कंडीशन है 4 साल से पुरानी गाड़ी नहीं रखते। पहले 5 साल थी, लेकिन अब 4 साल पुरानी गाड़ी तो इतनी जब पैसा लगाना है तो फिर अच्छी गाड़ी रखें। अच्छा, तो 4 साल पुरानी गाड़ी रखें, फिर ब्रांड न्यू भी रखें। फिर जब आपको बैंक अकाउंट खोल लेंगे और आप अपना ट्रांजैक्शन करेंगे, 8 महीने आप बैंक से सहूलत भी ले सकते हैं, बैंक से गाड़ियां लीज करवा सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस हो गया 4-5 गाड़ियों से, 5-6 महीने आपने काम किया, उसके बाद अगर बैंक से आपके टर्म अच्छे हैं, आपने उस पर ट्रांजैक्शन अच्छी की है, वैट रजिस्ट्रेशन है, वो सारा हम ही करवा के देंगे आपको। टैक्स कंसल्टेंट से आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर कराना है, बैंक अकाउंट खोलना, सारा गाइड करेंगे। क्योंकि हमने खाली आपको लाइसेंस बना के नहीं देना, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप एंड तक गाइड करेंगे। और फिर बैंक से आपके लीज, जब आपके ये जो मैं कह रहा हूँ 6-8 महीने गुजर जाते हैं, बैंक से आप बसेस लीज कराइए, बैंक के आप स्टाफ वैन लीज कराइए, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं आप। तो काफी बातें हो गई, तो कोई रह गई हो बात तो मैं अभी आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा नंबर व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर लिखा होता है, मैं 2 टाइम लिखता हूँ, 2 बार लिखा होता है। जो आप बहुत सारे लोग ना इस पे जो वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, वो मैं कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कोई चीजें मिसिंग हो जाती हैं, ठीक है, और ओवरलुक हो जाती है। लेकिन जो व्हाट्सएप मैसेज मुझे आते हैं वो 100% मैं पढ़ता हूँ। तो आपको कोई कैलकुलेशन पूछनी है, कोई कितने पैसे लगते हैं, कोई और बात पूछनी है, मैंने कैसे वीजा लेना है, विजिट वीजा पे कैसे आऊं, मैं किस कंट्री से, बहुत सारे सवाल होते हैं ना। तो आप व्हाट्सएप मैसेज, जो मेरा जो नंबर लिखा होता है फोन नंबर, वो व्हाट्सएप भी है, फोन नंबर भी है। कॉल तो बड़ी महंगी पड़ती है ना। और आपको जो व्हाट्सएप मैसेज करने का दूसरा फायदा है, आप अपने व्हाट्सएप से कहीं से भी किसी देश से मुझे मैसेज करेंगे, अगर आपको जरूरी मैं समझो आपने जरूरी बात पूछनी है, मैं आपको कॉल कर लूंगा। आप इंडिया से हो, मैं आपको इंडिया कॉल कर लूंगा। आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान कॉल कर लूंगा। अफ्रीका से, हमें कॉल का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वीडियो में मैसेज होता है वो ओवरलुक होता है, मैं 100% नहीं पढ़ पाता, बिजी है, क्लाइंट बैठे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, फिर हमारा 2 घंटे का रास्ता घर का। तो आप मुझे आज से आप जो मैसेज मुझे करना है, आपने व्हाट्सएप मैसेज मेरा जो नंबर लिखा उस पे करना है, उस पे आपको जरूरी समझूंगा, कॉल भी कर लूंगा। तो काफी लंबी वीडियो हो गई, सारी चीजें कवर हो गई, आपको कोई सवाल पूछना की जरूरत नहीं है। जो मैं समझता हूँ हमने इतनी तफसील से बताया, डिटेल फिर भी कोई बात हो व्हाट्सएप मैसेज करें, ऐसे वीडियो पे ना करें, मैं पढ़ता नहीं हूँ, टाइम नहीं होता। तो इजाजत लें, जी बिल्कुल। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और जाते जाते फिर वही विनती है, कौन सी विनती है, कौन सी रिक्वेस्ट है, कि हमारे चैनल प्रेस करना है उंगली से और हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाना है, और आपकी प्यार से मोहब्बत से बेल आइकन भी दबाना है, शेयर भी करना है। चलो वो ठीक है, लेकिन मैं जरूरी समझता हूँ इसको क्या करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करें। तो इजाजत लें, थैंक यू। अगली वीडियो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम।